स्वागत है आपका आज के वीडियो में। ज्योतिष के बारे में एक भ्रांति लोगों के बीच में फैली हुई है कि मेरी ये अंतर्दशा खराब चल रही है, तो आने वाला समय जब हमारी अंतर्दशा बदल जाएगी तो समय अपने आप अच्छा हो जाएगा। जब भी किसी ग्रह की अंतर्दशा आने वाली होती है तो उसमें से अनेक सारे ग्रह अपना समय शुरू होने से पहले कुछ शक्तियाँ देने लगते हैं। वो रिले करते हैं, आपको अंदर में एक नई शक्ति का एहसास होता है, क्योंकि वर्तमान अंतर्दशा का समय आखिरकार समाप्त होने ही वाला है। उसमें भी सूर्य जैसे ग्रहों की महादशा हो, क्योंकि वो सिर्फ 6 साल की होती है, तो इसके अंदर पड़ने वाले सारे ग्रहों की अंतर्दशा का पीरियड ऑटोमेटिकली बहुत छोटा छोटा हो जाने वाला है, यानी कि रहता है। ऐसे सिचुएशन में मान लीजिए कि किसी के अंदर में, यानी कि सूर्य के अंदर में राहु आने वाला है और राहु के पहले जुपिटर है, तो आप का जुपिटर जब तक चलता रहेगा या मंगल है जब तक चलता रहेगा, तो राहु की शक्तियाँ आपको राहु के शुरू होने के साल 6 महीने पहले ही मिल जाएंगी, क्योंकि आने वाला जो समय है वो बिल्कुल सजीव और सचेतन है। समय की अपनी एक ऊर्जा होती है, अपनी एक इंटेंसिटी होती है, अपनी एक ज़िंदगी होती है। वो ज़िंदगी आने के पहले और गुजरने के बाद भी वहाँ पर मौजूद रहती है, लेकिन सूक्ष्म रूप में, लेटेंट मोड में रहती है। यहाँ पर इस ब्रह्मांड में, कॉस्मोलॉजी में कुछ भी मिटता नहीं है, कुछ भी इम्परमानेंट नहीं है। सारी चीज़ें यहाँ पर हमेशा से थी और हमेशा रहेंगी। तो राहु के आने से पहले 2 चीज़ें बढ़ने लगती हैं जीवन में, एक बहुत ज़्यादा पैसे का लोभ और एक बहुत ज़्यादा लस्ट। तो अगर आप खास करके लस्ट के पीछे पड़ जाते हैं, अपनी क्यूरियोसिटी को, अपनी उत्सुकता को शांत करने की अंतहीन दौड़ में पड़ जाते हैं, जिसमें पड़ जाने के बाद ज़्यादातर लोग निकल नहीं पाते हैं, वो इसे ज़िंदगी की एक आम रूटीन समझते हैं। तो आने वाले राहु का जो समय है, उसके जो शुभ फल हैं वो सिकुड़ने लगते हैं, श्रिंक करने लगते हैं, और जब तक राहु आ नहीं पाता है तब तक राहु का शुभ फल समाप्त हो जाता है। हमारे अंदर में जो ऊर्जा है वही कोई बदलाव ला सकती है। बाहरी प्लैनेट्स के साथ, उनकी दशाओं के साथ और ट्रांजिट सिस्टम के साथ तालमेल बिठा करके, अगर हमारे अंदर में कोई ऊर्जा ही नहीं होगी तो आने वाले पीरियड में किसी भी ग्रह की अंतर्दशा हो, जब वो आएंगे तो हम सरप्राइज हो जाएंगे देख करके कि एस्ट्रोलॉजी ने जो प्रेडिक्शन की थी वैसा तो कुछ फल मिला नहीं, मिल ही नहीं रहा है। सिर्फ जो चीज़ें ज़रूरी हैं उनके लिए ऊर्जा को बचा करके रखिए, बाकी चीज़ों को छोड़ दीजिए, त्याग कर दीजिए। और मेरे ख्याल से हम सब के लिए जीवन में जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है सफलता या पैसा। अगर इसके लिए कुछ चीज़ों को छोड़ देने की ज़रूरत है तो उनको छोड़ दीजिए। हर एक ग्रह अपनी अंतर्दशा, क्योंकि महादशा बहुत बड़ा पीरियड है, अगर हम आज आपको 18 साल बाद आने वाली किसी महादशा की बात बताएंगे तो उतने दिनों तक आप एक माइंडसेट पे कायम नहीं रह पाएंगे। ज़िंदगी के कई थपेड़े आएंगे, उन थपेड़ों की चपेट में कभी लू आएगी, कभी शीतलहर आएगी, कभी घनघोर बारिश आएगी, कभी क्या आएगा, ज़िंदगी में कैसी कैसी घटनाएं आएंगी। आप कितनी ही बार नहीं बदल जाएंगे। इसलिए सबसे अच्छा है कि आने वाली अंतर्दशा की तैयारी पहले कीजिए और उसके लिए जिन ऊर्जाओं को सेव करने की ज़रूरत है उन ऊर्जाओं को सेव कीजिए। कुछ ऐसी रेमेडीज होती हैं जिनको करने से किसी का भी कोई नुकसान नहीं होगा। जैसे आपको बृहस्पति की रेमेडी करने की ज़रूरत है, किसी ने बता दिया शुक्र की रेमेडी करने की ज़रूरत है, आपने शुक्र की रेमेडी कर डाली, उससे कोई नुकसान तो नहीं होगा। जिसका मतलब है कि जहाँ तक होगा लाभ ही होगा, नुकसान कुछ भी नहीं होगा। तो जो रेमेडीज आप खुद कर सकते हैं, ये सारी रेमेडीज, आज इंटरनेट का एज है तो इसमें सारा ज्ञान आपको फ्री में अवेलेबल है।
हाँ, इतना ज़रूर है कि बृहस्पति की रेमेडी हर एक व्यक्ति के लिए पार्टिकुलरली अलग-अलग है। किसी को केले के पत्ते की जड़ में हल्दी मिला हुआ जल अर्पित करना है और किसी को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। किसी को पीले फल खाने हैं, किसी को पीला फल दान करना है। तो थोड़ा-थोड़ा सा अंतर है। ये अंतर आ जाता है कि बृहस्पति किस भाव में नहीं बैठा है, बल्कि किस राशि और किस नवांश में बैठा है, या बृहस्पति किसके साथ बैठा है। तो रेमेडीज आप अगर खुद भी अपने से कर लेते हैं बिना किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछे हुए भी, तो एक बात तो निश्चित है कि किसी भी रेमेडी से भले ही वो उस प्लैनेट के नहीं लग कर के उस प्लैनेट की लग गई, आपको कोई नुकसान तो कम से कम नहीं होगा, कुछ फ़ायदा ही हो जाएगा। गाय को रोटी खिलाने थी, आपने कुत्ते को रोटी खिला दी, लाभ ही होगा। और हम सबके जीवन में एक ऐसा काम करने की ज़रूरत है, कोई एक ऐसा अच्छा काम जिसका फल इतना बड़ा हो कि वो अब तक की हमारी ज़िंदगी की सारी भूलों को ओवरराइट कर दे। सोचिए, ये दिमाग मिला है सोचने के लिए कि अगर एक बुरे काम से, एक पाप से हमारी ज़िंदगी का सारा बैलेंस बिगड़ जाता है और हम बहुत नीचे गिर जाते हैं, तो कोई एक ऐसा अच्छा काम भी होगा। एक नहीं, ऐसे बहुत सारे अच्छे काम होंगे। उस एक काम को खोजिए, कर डालिए कि एक अकेला कोई ऐसा इतना अच्छा काम हो वो कि वो आपके जीवन में अब तक जितना भी अच्छा या जितना बुरा हुआ है उस सब को वो पलट दे, ओवरराइट कर दे और आपकी ज़िंदगी को बदल डाले। हम सब अगर सोचना शुरू करें तो ये सृष्टि हमारी मदद करेगी। आज से ही सोचना स्टार्ट कर दीजिए। हम बस इसमें आपकी एक मदद कर सकते हैं, असली काम तो आपको ही करना होगा। धन्यवाद।